नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं मनचाहा न्यूज़। मैं आपके साथ अंकित सिंह चौहान। आज हम आपको मिलाने वाले एक वैसे चेहरे से जिसका इस वक्त इंडस्ट्रीज़ में धूम मचा कर रखे हैं। हर गाने में इनका नाम ज़रूर आता है। पेशे से म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, चेहरे बड़ी मासूमियत है और भोजपुरी के हर बड़े सुपरस्टारों को इस वक्त उस मुकाम तक पहुंचा चुके हैं जहां उनके गानों की जो धूम है वह नज़र आती है। हमारे साथ आर्या शर्मा जी हैं। चलिए स्वागत करते हैं, पूछते हैं कैसे हैं भैया। सबसे पहले बहुत स्वागत है, कैसे हैं आप? नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव। बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। पहली बार आपसे मुलाकात हो रही है, म्यूज़िक डायरेक्शन के क्षेत्र में आप आए हैं। इसकी शुरुआत कैसे हुई थी? मेरी शुरुआत एकदम छोटे से गांव से हुई है और मैं बहुत ही छोटे परिवार से हूँ, जहाँ पे बोला जाता है ना, गांव में बोरा लोग बोलते हैं, बोरा झोरा बिछा के। तो वैसे क्लासेस से पढ़ के अभी आया धीरे धीरे अपना म्यूज़िक इंडस्ट्री में। और आप लोग का आशीर्वाद कृपा है, आज किए हुए सभी गानों का बहुत ज़्यादा प्यार आशीर्वाद हमें मिलता है हमेशा से। भोजपुरी में अगर आप देख रहे अभी फ़िलहाल तो इस वक्त का एक दौर चला है जिसमें हर गाने में आपका नाम आता है, आर्या, म्यूज़िक बाई आर्या शर्मा। कैसा फील होता है जो इतना प्यार मिलता है पब्लिक का हर गाने में? देखिए, बहुत ही अच्छा लगता है। एक्चुअली देखिए, इंडस्ट्री में क्या है कि टेक्नीशियन कितना क्या कर पाते हैं वो सभी लोग जानता है, किसी से कुछ छुपा नहीं है। बस हम लोगों को इतना खुशी होता है कि हम लोग का नाम जाए और काम करें, बस नाम के लिए ही मेहनत हो रहा है। और अभी तक जितना भी हम लोग वर्क किए, बस एक ही होता है कि हमारा गाना चले और हम इसे कितना अच्छा बेहतरीन कर पाएँ। और जब लोगों का, पब्लिक का प्यार आशीर्वाद मिलता है तो मन एकदम बहुत ज़्यादा खुश है। बात कर ले अगर आपके काम की, तो काम की तारीफ़ तो हर जगह हो रही है। साथ ही दूसरी चीज़ एक और है जो आपकी आए दिन एक नए नए जो प्लेटफॉर्म के एक नए मुकाम बना रहे हैं। आज यहाँ पे आपकी स्टूडियो, कल वहाँ पे आपकी भी स्टूडियो, मतलब कि आपने काम को इतने अच्छे तरीके से समझा है कि आज हर जगह है। भैया, इतने आप अपने आप को इतना आगे खुद को प्रमोट होते हुए देख कर कैसा फील होता है कि उस फैमिली से जहाँ पे बहुत सारे स्ट्रगल और फिर इस मुकाम तक आना? देखिए, इस न्यूज़ पे मैं पहली बार आप ऐसे सवाल कर रहे हैं। ऐसे बहुत लोग सवाल किए हैं, मैं बहुत सारा मतलब न्यूज़ जो होते हैं बाइट्स दिया हूँ मैं हमेशा से, और पहली बार ऐसा कोई अलग डिफरेंट सवाल मेरे सामने आ रहा है। इसका एक्चुअली क्या है कि कहीं ना कहीं मेरे इमोशंस बहुत जुड़े हुए हैं इस सवाल को लेके। बचपन में हमारा हार्डवेयर का दुकान था, हम पेशे से लोहार हैं तो लोहे का काम करते हैं। तो बचपन से हमारे अंदर शुरू से ही मेहनत करने की आदत है। लोहे का काम किए हम लोग, कट पीट करना, पीटना करना। हार्डवेयर का दुकान है, कहीं ना कहीं अपना पेंट वेंट हर एक चीज़, हर एक मतलब अनेक तरह का काम था हम लोग का। उसके बाद हमारे फ़ोन्स मोबाइल के दुकान थे छोटे छोटे, वहाँ पे काम किया करता था। हाँ, बिज़नेस शुरू से करता हूँ, नो डाउट। लोहा का बस कारोबार चेंज है, बस तरीका तो एक ही होता है। तो बचपन से बिज़नेस किया हूँ, करते आ रहा हूँ। संगीत में बहुत ललक थी, दिलचस्पी थी, इसके अलावा कहीं मन लगता भी नहीं था। तो करते 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 जैसे जैसे लोगों का डिमांड होते रहा कि भैया आप यहाँ खोलिए, यहाँ पे आपके काम की ज़रूरत है, आपसे बहुत ज़्यादा लोगों को लगाव है, एक उम्मीद है कि मैं काम करूँगा आपके साथ तो कुछ अच्छा हो जाएगा। तो पटना में तो मैं 8 साल से हूँ, 8-9 साल हो गया मुझे पटना से वर्क करते हुए। पटना से ही स्टार्टिंग किया हूँ मैं। उसके बाद मुंबई गया, आज 5 साल से प्रोफेशनली म्यूज़िक कर रहा हूँ, 5-6 साल से प्रोफेशनली। उसके पहले मैंने वीडियोज़ भी बहुत सारे किए, करते रहता। तो धीरे धीरे डिमांड आया कि दिल्ली में होना चाहिए तो मैंने दिल्ली में डाला, बनारस में होना चाहिए तो बनारस के लोगों के लिए डाला, और पटना में तो था ही, मुंबई से तो स्टार्ट ही किया हूँ। तो धीरे धीरे करके सारे ब्रांच मेरे हो गए। अगर अब आते हैं थोड़ा गानों पे, आपका 2 दिन पहले आपका एक गाना रिलीज़ हुआ था खेसारी जी का अंकिता फिल्म से। काफ़ी प्यार मिल रहा है उस गाने को, लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं। म्यूज़िक बाई आर्या शर्मा, वही जो हमेशा से ही जो नाम आता है इतना प्यारा था, उस गाने को लेकर क्या कहेंगे जो बहुत मरद हा पियक्कड़ भूल जाएगा। पिए के बाद ऐसे भी बहुत लोग के नाम ही याद ना रहेला। यहाँ तो बात कुछ और ही के बाद। गाना बहुत प्यारा है, सेंस उसका अच्छा है और काफ़ी मेहनत किए हैं अखिलेश भाई भी उस गाने को लेके। और वो गाना मुझे लग रहा है कि बहुत दिन हो गया, साल भर हो गया समथिंग रिकॉर्ड के, बहुत दिन हो गए। बस ऐसे पेंडिंग रखा गया था। नहीं होता है कि हर एक गानों का सीज़न होता है। बिल्कुल। तो अभी माहौल चल रहा है एकदम, अभी होली से सब लोग गुजरे हैं, एकदम मनमक्त वाला मौसम चल रहा है। तो उस बीच में सोचा गया कि उस गाने को छोड़ा जाए, तो अभी वो अंकिता फिल्म से रिलीज़ हुआ है। ऐसा नहीं लगा भैया बिहार में तो शराबबंदी है, ऊपर से हम इस प्रकार के गाने ला रहे हैं, सरकार का कोई एक्शन हमारे ऊपर हो? देखिए, जो ये संगीत होता है ना, मनोरंजन वाली चीज़ है। अक्सर कर होता नहीं है कि हमको जिस चीज़ों के बारे में नॉलेज है
वही चीज़ मेरे सामने आए। कभी कभी हम लोग तो बचपन में सही से खाना नहीं जानते थे, फिर भी धीरे धीरे सीखे तो सही। तो चीज़ें होती क्या है कि बंद है, बट हम लोग ये जो गाने हैं मनोरंजन के लिए, जस्ट मनोरंजन, लोगों को भाने के लिए गाने बने। ज़रूरी नहीं है कि उससे इंटेंशन है कि आप दारू पीना स्टार्ट कर दें, चाहे बंद कर दें। जो जैसा कर रहा है सब अपनी जगह पे सही है। जी, एक सवाल अपनी तरफ से करना चाहूँगा, क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि जब 8 साल पहले आपने शुरुआती दौर स्टार्ट करी थी, उस समय कैसेट का ज़माना था, अभी डिजिटल प्लेटफॉर्म आ गया है। तो भैया कितना चैलेंजिंग हो गया है चीज़ों को कि हाँ, मुझे अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने की ज़रूरत नहीं है। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ हर व्यक्ति तक आज वो एंड्रॉयड फ़ोन है और वो एक अपने ही अलग लेवल का है। तो कितना चैलेंजिंग होता है काम? एक तरीके से बोला जाए तो बहुत कंपटीशन हो गया है। पहले क्या था कि तगाद कम थे। बस यही है कि आपको कैसेट के मंजिल जो है, कैसेट के मंजिल तक पहुंचने में टाइम लगता था। बट अभी ना कैसेट ज़माना खत्म, अभी ना गांव से रहा हुआ लड़का भी स्टार बन जाए, क्योंकि जितने सोशल मीडिया का अलग अलग प्लेटफॉर्म है, फेसबुक है, यूट्यूब है, बहुत सारी चीज़ें, इंस्टा वगैरह, रील वगैरह आ गई। बीच में टिकटॉक भी आया था, अपना बैन हो गया इंडिया से। तो अलग अलग तरह के प्लेटफॉर्म बन चुके हैं। अभी इस दौर में बहुत टॉप हो गया एक सिंगर के लिए, म्यूज़िक डायरेक्टर के लिए, हर एक लोगों के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है। तो इसमें बस यही है कि अब जितना आप मेहनत कर रहे हैं उतना पाइएगा, जाहिर सी बात है। अक्सर कहीं ना कहीं सिंगर लोग की कड़ियाँ कहाँ टूट जाती हैं कि पूरे मंथ, पूरे साल का 2 गाना बनाएंगे, फिर अपने काम में लग जाएंगे, जो भी वो मेहनत करते हैं, काम करते हैं उस चीज़ों में। मेरे कहने का मतलब यही, अगर कोई काम कर रहे हैं तो अगर कड़ी नहीं टूटे ना, तो आप कभी ना कभी मंजिल ज़रूर आपको मिलेगी। अगर आप पे लगता है कि हम अच्छा कर पाएंगे, जाहिर सी बात है, भगवान की कृपा, आप अच्छा ही करिएगा। भैया अगर बात कर ले जिस तरह से आपने एक छोटे सिंगर से लेके बड़े सिंगर तक के हर एक लोगों के गानों में म्यूज़िक दिया है, किसके गाने में थोड़े बहुत लगते हैं कि हाँ नहीं, इसमें और बढ़िया से काम करना है? क्योंकि बड़े सुपरस्टारों के गाने देख लिए तो थोड़े बहुत चैलेंजिंग रहते हैं कि नहीं, इनको लाखों नहीं मिलियंस लोग देखते हैं और बहुत प्यार देते हैं। तो किन के गानों में थोड़े बहुत? देखिए, मुझे चैलेंजिंग उस सॉन्ग में लगता है ना जो बहुत बेहतरीन गाने का प्रयास करता है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा सिंगर हो। क्योंकि अगर वो बेहतरीन गाया है ना, तो मेरी मजबूरी है उसको बेहतरीन बना के दूंगा। अगर कोई मेहनत नहीं कर रहा ना, हम बहुत महासुस्त हैं भाई, हमारा बस के बात नहीं है, सीधा बात। मैं बहुत सुस्त आदमी हूँ। अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आपसे ज़्यादा दुगुना रफ्तार से मैं मेहनत करूँगा आपके ऊपर। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब इंसान लिरिक्स पे काम कर रहा है, कंपोजिशन पे काम कर रहा है, देन फिर बैठ के स्टूडियो में उसको अच्छे से बाकायदा डमी कर रहा है, बैठ के अपने गानों को सुन रहा है, मिक्स करा रहा है, ले जाके शूट करा रहा है, तो फिर मैं देखता हूँ अगर उसके पास उमंग है करने की, तो ठीक है भाई, मैं आपके साथ में हूँ। आप बैठिए ना, जहाँ पे बैठिएगा मेरे साथ, म्यूज़िक पे बैठिए, कंपोजिशन पे बैठिए, लिरिक्स पे बैठिए, मिक्स पे बैठिए। दैन वीडियो का भी ऊपर वाले के पास थोड़ा मोड़ा मुझे नॉलेज है, 2D 3D एनिमेशन में करता हूँ, उस पर भी बैठिए, मैं बता दूँगा जहाँ तक होता है। बट नहीं मेहनत करिएगा तो यहाँ पे कोई किसी के लिए बिल्कुल भी फ्री नहीं है। पैसा तो सेकेंडरी मैटर करता है। एक और सवाल है, बड़ी जहन में बहुत दिनों से था, क्योंकि हमने सुना था कि आप एल्बम के साथ साथ फिल्म के जो गाने हैं तो उसमें भी म्यूज़िक देते हैं। तो भैया कितना डिफरेंट है कि एल्बम के गाने दूसरे म्यूज़िक फिल्म के गाने? क्योंकि फिल्म एक अलग ही लेवल का हो गया, जहाँ पे लगभग उसको बनाने में 2.5 से 3 महीने, 4-4, 6-6 महीने तक लगते हैं। एल्बम हम 2 से 3 दिनों में कंप्लीट कर लेते हैं। दोनों में क्या समानांतर रही और क्या चीज़ें सीखने को? देखिए, जब मैं मतलब आज से 2-3 साल पहले, लॉकडाउन के 1 साल पहले, और यानी कि 3 साल हो गया, 2 साल तो लॉकडाउन, उस टाइम मेरे पास मूवी का काम आता था। ज़्यादा बहुत बड़े नहीं, छोटे लेवल के जो भी आर्टिस्ट हैं, जो करते थे मेहनत, स्ट्रगल कर रहे हैं, उन लोगों की फिल्में मेरे पास 2-3 आई थी, बट मैं नहीं कर पाया। मैंने मना कर दिया कि सर मेरे से हो ही नहीं पाया बिल्कुल। क्योंकि क्या है, मुझे ऐसा लगता था फिल्मों में बहुत ज़्यादा टॉप होता है, और वाकई में फ़िल्म को लेके थोड़ा टॉप तो होता है, क्योंकि गाने को सिचुएशन के अनुसार करना, एक थीम बता दिया गया, उस थीम से हम बाहर नहीं जा सकते। दैन लिरिक्स को भी लेकर राइटर तो लिख रहे हैं, कहीं ना कहीं मुझे भी अगर मैंने प्रोजेक्ट लिया है तो मेरी जिम्मेदारी बैठती है कि मैं बैठ के पूरे गाना सुनूँ, सिचुएशन से बाहर तो नहीं। अब सैड है, रोमांटिक है, हाफ बीट है, डबल दुगुन से बज रहा है, ये सारी चीज़ें बहुत देखना पड़ता है। और एल्बम में क्या है कि एल्बम का कुछ अलग ही पंडा है। अपना डांसिंग नंबर गाना बन गया तो गाना चल गया, सैड भी बजते हैं, बट नॉर्मल तक, जहाँ तक हमारे बाहर के जितने भी मीडियाज़ है, आर्केस्ट्रा, इस तरह के इवेंट्स वगैरह होते हैं, वहाँ पे तो डांसिंग नंबर ही गाना बजता है। तो रह गई बात आपको फिल्मों का, तो फिल्मों में बहुत टाइम देना पड़ता है, नो डाउट, कोई भी डाउट नहीं है इसमें। दैन लिरिक्स के साथ बैठिए, आप कंपोजिशन सुनिए, जो हमारे प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, उनको भी सुनाना पड़ता है। दैन जो हमारे
भोजपुरी के आर्टिस्ट जी, हैं, जी। बड़े बड़े भैया जो भी हैं सिंगर लोग, उन लोगों को भी सुनाना पड़ता है कि भैया आप सुन लीजिए, जो भी फिल्म के हीरो हैं हीरोइन हैं जो भी मतलब बिल्कुल। उससे रिलेटेड सभी लोगों को सुना के तब एक गाना फाइनली तैयार होता है। बिल्कुल। एल्बम में क्या है, जो सुन रहे हैं उन्हीं के माध्यम से सुन के अपना जी। बना देना है, चाहे अपना जो दिमाग लगे, क्योंकि क्या है सबकी सहमति से नहीं होगी। वहाँ डायरेक्टर है, क्या करेगा ना करेगा, डायरेक्टर लोग हैं उनको भी दिमाग में कॉन्सेप्ट रहता है कि म्यूज़िक को लेके ऐसा है, यहाँ जाना चाहिए आना चाहिए, तो थोड़ा इस चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा टफ है फिल्मों के मामले में। जी, जी। एक और सवाल है, अभी अचानक से दिल में उठ रहा है, ज़रूर पूछूंगा बिल्कुल। कि जिस तरह से भोजपुरी की दौर बदली है, आने वाले 2-3 सालों में हम देख रहे हैं कि हमारी जो एक लेवल है, हम बॉलीवुड लेवल तक पहुंच गए हैं, साउथ की फिल्में हमें मिलने लगी है। तो भैया एक म्यूज़िक डायरेक्टर के तौर पे आप अपनी इंडस्ट्रीज़ को कितने नज़दीक से देखते हैं कि हम वाकई में बहुत चेंजिंग आई है म्यूज़िक के क्षेत्रों में, और आने वाले 2-3 सालों में हम उस लेवल तक पहुँचेंगे जो हमारा एक अलग ग्राफ होगा। तो आपने क्या चीज़ सीखा है कि हाँ, ये बिल्कुल चेंज हो गई है? देखिए हमारे लिए तो बहुत खुशी की बात है, मैं तो बहुत खुश रहता हूँ हमेशा से, जिनका भी हो, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं हम भी भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, और अगर हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री बहुत आगे बढ़ती है तो हमें इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या हो। सबको फ़ायदा है, सबको मतलब अच्छा लगता है, क्योंकि देखिए सब लोग मेहनत इसलिए कर रहा है ताकि हम आगे बढ़ें, और हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री आगे बढ़ेगी तो पीछे से हम लोग भी बढ़ेंगे। देन अभी साउथ के आर्टिस्ट आके काम किए थे भोजपुरी इंडस्ट्री में, आपने देखा होगा खेसारी भैया की एक फिल्म हुई, उसमें भी मेरे 2 गाने हैं जो 2 मैंने म्यूज़िक किए हैं, मुझे मौका मिला था कि आप करो तो, और मैं बात भी किया डायरेक्टर लोगों से, उन लोगों को तो हिंदी कम समझ में आती है, या तो इंग्लिश नहीं तो तमिल, जो भी वो लोग ऐसा बोलते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे। उन लोग का जो इंटेंशन था भोजपुरी को लेके काफ़ी बेहतरीन रहा। उन्होंने बोला कि हाँ मैं खेसारी जी के साथ काम किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं थोड़ा डीपली कभी कभी पूछ लेता हूँ, फ्री रहता हूँ तो मैंने पूछा सर बताइए आप लोग तो फर्स्ट बार, क्योंकि मैं साउथ की बहुत फिल्में देखता हूँ, और मेरे सिर्फ आप नहीं, बहुत ऐसे लाखों लोग हैं हाँ, जो देखते हैं। तो फेवरेट मेरे साउथ के बहुत सारे आर्टिस्ट हैं। दैन भोजपुरी में अगर बोला जाए तो रवि जी काम करते हैं, तो रवि जी को हम लोग हमेशा फिल्म में देखते हैं। तो मैंने उनसे एक बार ऐसे ही एक्सपीरियंस शेयर किया कि सर बताइए कैसा लगा आपको भोजपुरी में काम, तो उनका जब जवाब आया कि बहुत अच्छा लगा, बहुत बेहतरीन है, और बजट को लेके अभी भोजपुरी इंडस्ट्री में काफ़ी अच्छा ग्रोथ हुआ है। दैन फिल्म का सैटेलाइट वगैरह भी बहुत अभी महंगा जा रहा है, और लोगों का मांग है कि भोजपुरी आर्टिस्ट हमारे साथ काम करें, तो ये हमारे लिए बहुत प्लस है। भैया लास्ट जाते एक सवाल, आने वाले अपकमिंग प्रोजेक्ट में खेसारी लाल जी, पवन सिंह जी हो गए, या फिर और भी जो सुपरस्टार हो गए, कौन कौन से ऐसे गाने हैं जो बहुत जल्द आने वाले हैं और जिनमें म्यूज़िक आप किए? खेसारी भैया का मैंने किया है, प्रमोद प्रेमी जी का कंटिन्यू है मेरे साथ गाना अभी, गुंजन सिंह जी का है, नीलकमल जी का बहुत प्यारा प्यारा सॉन्ग आने वाला है, अंकुश जी को लेके जैसे हम लोग किए थे सॉरी मैं बोल गंगा नहैले वाली गाना, हमके दुल्हन बना ला, बैक टू बैक उसी तरह का रिलेटेड एक शादी का गीत आने वाला, बहुत बेहतरीन। मैं कॉन्सेप्ट नया है, मैं बताऊंगा रिलीज़ होने के बाद, बहुत बेहतरीन है। अपकमिंग में लगभग सभी के साथ मेरा गाना है, और बहुत जल्द आप लोगों को आएगा तो मैं शेयर करता ही हूँ, तो देखिए सुनिए। जाते जाते भैया दर्शकों से क्या कहना चाहिए? दर्शकों से फ़िलहाल तो मैं एक ही बात बोलूँगा, अभी मैं जहाँ पे इंटरव्यू दे रहा हूँ ये मेरा न्यू वाला स्टूडियो है, यानी कि अपना आर्या रिकॉर्ड्स पटना मेरा पहले एग्जीबिशन रोड में था, अभी आपको भूपतिपुर में आ गया है, जो कि ओल्ड मीठापुर बस स्टैंड था उससे पास में है। और जितने भी मेरे सिंगर भाई लोग हैं सबसे बस एक ही बात बोलूँगा कि बहुत जल्द कुछ नए, सिर्फ नए सिंगरों के लिए, पुराने नहीं, जो भी नए हैं और अच्छे गाने वाले हैं उनके लिए बहुत जल्द मैं कुछ नया करने वाला हूँ। हमेशा से अपडेट रहता है। इन्होंने अभी कुछ देर पहले एक बात बोला था कि हमेशा कुछ नया प्लेटफॉर्म आप तैयार करते रहते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होगा आप सभी लोगों के लिए। बस मेहनत में लगा हूँ, मेरे स्टूडियो रेडी हो जाए, यहाँ का रेडी है, 1-2 दिन में उद्घाटन होने वाला है। जैसे कंप्लीट हो जाएगा फिर मैं उस पर काम करूँगा, और 1-2 महीने में कुछ अच्छा रिजल्ट आप लोगों को देखने से मिलेगा। थैंक यू सो मच भैया, अपना बहुत ही खूबसूरत सा पल हमें देने के लिए। तो आर्या शर्मा जी थे जिन्होंने बड़ी बेबाकी से सारी चीज़ें बताई, और जिस तरह से भोजपुरी का दौर बदला है इन्होंने बड़े ही बखूबी बताया कि 2 से 3 सालों के बाद हमारी इंडस्ट्रीज़ की ग्राफ बहुत ही हाई होने वाली है, और बहुत लोगों को वह गर्व भी महसूस होने वाला है कि वाकई में हमारी भोजपुरी अब अच्छे लेवल पे काम कर रही है। अपना ख्याल रखें और भैया को सपोर्ट करते रहे ताकि आए दिन भोजपुरी बदलती रहे। नमस्कार।